फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल EMCIQ में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके संकरण वाला टॉपिक। BSc फर्स्ट ईयर ही पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर आपके पढ़ रहे अपन संकरण वाला टॉपिक है। देखो इस संकरण से आपके टॉपिक क्या आता है, हाइब्रिडाइजेशन से आपके टॉपिक क्या आता है, मतलब सवाल क्या आता है एग्जाम के अंदर। सिंपल से आपको कोई भी कंपाउंड दे देते हैं, जैसे PCl5 दे दिया, CO2 दे दिया, NH3 दे दिया, ये दे देते हैं और पूछते हैं कि बताओ इसका संकरण क्या होगा, इसकी ज्यामिति क्या होगी और इसकी आकृति क्या होगी। ये सवाल पूछे जाते हैं। संकरण पूछा जाता है, उसके अंदर उसकी ज्यामिति पूछी जाती है और उसकी आकृति के बारे में पूछा जाता है। तो वैसे तो संकरण अब इतना जरूरी नहीं है अपन को कि आगे इसके आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो आपके VSEPR थ्योरी। तो VSEPR थ्योरी आपको तभी समझ में आएगी जब आपको संकरण आएगा। ठीक है, तो पहले अपन संकरण समझ लेते हैं और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन VSEPR थ्योरी को करेंगे। ठीक है, तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन की मैंने परिभाषा लिख रखी है, क्योंकि इसके आपसे परिभाषा नहीं पूछी जाती, इनसे सवाल आते हैं। तो मैं आपको सवाल से ही समझाऊंगा। डेफिनेशन ये देख लो, सवाल क्या है इसकी डेफिनेशन। किसी परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतनी संख्या में समान ऊर्जा, समान आकृति तथा समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन जो नए कक्षक बनते हैं उनको संकृत कक्षक कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। होता है क्या है कि ऐसे कक्षक है जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, S के हो गए, P के हो गए, D के हो गए, इनकी ऊर्जा जिनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, तो ये कक्षक क्या करते हैं, आपस में मिलकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। मान लो कि मतलब संकरण से पहले 2 कक्षक थे, तो संकरण के बाद भी कितने कक्षक बनेंगे, 2 कक्षक ही बनेंगे। तो जो नए कक्षक बनते, जो 2 नए कक्षक बनते हैं, समान ऊर्जा वाले बनेंगे, समान आकार वाले बनेंगे और समान आकृति वाले बनेंगे। ठीक है, इनको क्या कहते हैं अपन, संकृत कक्षक कहते हैं। और संकृत कक्षक ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है, यानी हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, ऐसे कुछ होते ही नहीं है, बस काल्पनिक है कि यहाँ चल रहा है और पहले से चलता आ रहा है उसको भी अपन मान रहे हैं, बाकी ऐसा संकरण जैसा कुछ नहीं होता है। और फिर इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। ये लाइन आप याद कर लेना, ये आपके भले एग्जाम में नहीं हो, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर साइंस है तो वहां पर ये सवाल पूछे जा सकते हैं। जहाँ पर संकरण आता है वहां पर ये लाइन, ये वाला सवाल अक्सर आता रहता है कि संकरण में कौन भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी है। आपके जो आते हैं सवाल आते हैं, संकरण निकालना आता है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, संकरण निकालने से पहले संकरण निकालने का एक सूत्र है, संकरण संख्या निकालने का एक सूत्र है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सूत्र क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। देखो क्या होता है इनके बारे में बता देता हूं, लेकिन पहले मतलब मान लो कि संकरण कौन कौन से होते हैं, sp sp2 sp3 होते हैं, उनकी बात करते हैं, फिर और आगे इसको समझेंगे। अब देखो ये है संकरण संख्या, संकरण कक्षक और ज्यामिति। अच्छा, एक जो डिफरेंस है संकरण और VSEPR थ्योरी, मैं आपको बता देता हूं। संकरण और VSEPR थ्योरी, इसके अंदर एक डिफरेंस है। ध्यान रखना, जब आप किसी भी कंपाउंड का संकरण निकालते हो ना, तो संकरण उसकी ज्यामिति के बारे में बताता है। किसके बारे में, उसकी ज्यामिति के बारे में बताता है, जियोमेट्री के बारे में। और VSEPR क्या किसके बारे में बताता है, उसकी आकृति के बारे में बताता है कि उसकी आकृति शेप कैसी होगी। ये तो इसकी ज्योमेट्री के बारे में बताता है और ये VSEPR क्या बताता है, उसकी शेप के बारे में बताता है। ये मेजर डिफरेंस है संकरण और VSEPR के अंदर। ध्यान रखना, VSEPR जब अपन पढ़ेंगे ना तो बहुत छोटी सी है, अगर आपने संकरण यहाँ पर अच्छे से समझ लिया तो ये बहुत छोटी सी है। ठीक है, तो संकरण क्या बताता है, ओनली ज्यामिति बताता है, और VSEPR क्या बताता है, आकृति के बारे में बताता है। अब अपन बात करते हैं, मान लो संकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको बता दूंगा। मान लो कि इन दोनों का जब आप जोड़ते हैं उनका मान 2 आ जाता है, कितना आता है, 2 आता है, तो उसके लिए संकरण होता है आपके sp। तो इसके अंदर sp के अंदर कौन कौन से कक्षक होंगे, s का एक कक्षक, p का एक कक्षक, s और p का एक कक्षक। p का कौन सा भी कक्षक होता है तो px। ठीक है,
एस का एक कक्षक होगा और पी का एक कक्षक होगा। एस का तो एक ही कक्षक होता है, पी के 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। यहाँ पर कौन सा भी हो सकता है ना, आप यहाँ पर पी एक्स ले सकते हो, पी वाई ले सकते हो और पी जेड ले सकते हो। और अगर मान लो एस पे है तो जो इसकी ज्यामिति बनेगी वो कैसी बनेगी, रेखीय बनेगी, लीनियर। ठीक है। फिर मान लो कि इसका मान 3 आया तो इस पर संकरण होगा आपके sp2 और इसके अंदर एस का एक कक्षक होगा और पी के कितने कक्षक होंगे, 2 कक्षक होंगे। हो सकता है वो पी एक्स प्लस पी वाई हो या पी जेड भी हो सकता है। ठीक है। और इसकी ज्यामिति कौन सी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। इसकी ज्यामिति कौन सी होगी, त्रिकोणीय समतलीय। मान लो इसका मान, संकरण संख्या का मान 4 आया तो इसका जो संकरण निकलेगा वो निकलेगा आपके sp3। कक्षक एस का एक कक्षक होगा और पी के कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक होंगे। एस का ध्यान है ना, एस का एक ही कक्षक होता है, पी के 3 कक्षक होते हैं, डी के 5 कक्षक होते हैं और एफ के 7 कक्षक होते हैं। तो एस का एक कक्षक हो गया और पी के 3 कक्षक, देखो पी एक्स, पी वाई और पी जेड, है ना। और इसकी जो आकृति होती है वो होती है आपकी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। फिर मान लो आपके 5 आता है, इसकी जो वैल्यू आती है 5 आती है मान लो ना, तो वो आपके संकरण होगा आपके sp3d, sp3d1, sp3d1। इसके अंदर क्या होगा, एस का एक कक्षक होगा, पी के 3 कक्षक होंगे और जेड का एक कक्षक होगा। ठीक है, सॉरी जेड का नहीं, डी का एक कक्षक होगा। डी का कितना कक्षक होगा, एक कक्षक होगा। डी के 5 कक्षक में यहाँ पर एक कक्षक होगा और कौन सा कक्षक होगा, तो वो डी जेड स्क्वायर होता है। कौन सा, डी जेड स्क्वायर। ये आपको ये याद नहीं रखनी है तो मैं यूं बता रहा हूं, बस समझ लेना। ठीक है। और ये कौन सा बन जाएगा आपकी, इसकी आकृति होगी, इसकी होती है त्रिभुज, त्रिभुजीय पिरामिडीय। ठीक है। फिर मान लो 6 आया तो ये होगा आपके sp3d2 और इसके अंदर एस का कक्षक होगा, पी के 3 कक्षक होंगे और जेड के कितने कक्षक होंगे, 2 कक्षक होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होंगे। ठीक है, ये कक्षक होंगे। और इसकी आकृति होगी आप, सॉरी ज्यामिति होगी अष्टफलकीय। इसकी ज्यामिति क्या होगी, अष्टफलकीय होगी। और अगर 7 आता है तो ये होगी आपके sp3d3। इसके अंदर क्या होगा, एस का कक्षक, पी के 3 कक्षक और डी के भी 3 कक्षक होंगे। डी के 3 कक्षक कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी आपके पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, इसकी ज्यामिति कैसी होगी, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ध्यान रखना, संकरण ओनली ज्यामिति के बारे में बताता है कि इसकी ज्यामिति इस प्रकार होगी। इसकी आकृति के बारे में कौन बताता है, आकृति के बारे में बताता है आपके VSEPR थ्योरी, है ना, तो कर लेंगे। तो ये ध्यान रख लेना, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर की वैल्यू अगर 2 आई तो संकरण sp होगा। ये आप मत ध्यान रखो, बोली ज्यामिति कौन सी होगी, रेखीय होगी। संकरण की वैल्यू अगर इनकी 3 आई, संकरण sp2 होगा, त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति होगी। 4 आई तो sp3, ज्यामिति कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। अगर 5 आया तो sp3d1 और ये ज्यामिति कौन सी होगी, त्रिभुज पिरामिडीय। 6 आया तो sp3d2 और इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय। और अगर 7 आया संकरण संख्या का मान तो sp3d3 और ये आपकी ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, पंचभुज द्विपिरामिडीय। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये संकरण संख्या कैसे निकालते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा। देखो अब अपन बात करते हैं संकरण के अंदर सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, आपने पढ़ा ना, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है ना। तो जैसे अगर एक बॉन्ड ही है, अगर 2 तत्वों के बीच में जैसे ए और बी है, इनके बीच में एक बॉन्ड ही है, तो ये हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर मान लो इनके बीच में डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ध्यान रखना इसके अंदर है ना, एक तो सिग्मा होता है और एक पाई होता है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो यहाँ पर सिग्मा कितना हो जाएंगे, एक सिग्मा और एक पाई होगा, एक पाई बॉन्ड, है ना। और इसी प्रकार जैसे ए और बी है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ध्यान रखना इसके अंदर एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये आप समझ गए, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। और लोन पेयर का मतलब, तो लोन पेयर तो आप समझते ही हो। लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। लोन, इसको मैं पूरा लिख देता हूं। एलपी का मतलब होता है लोन पेयर, यानी एकांकी युग्म। एकांकी युग्म क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखना, जब दो लोन पेयर होंगे ना, दो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, नॉर्मली क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शाया जाता है, इस तरह से, तो ये जो हो गया, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर का निर्माण करते हैं, एक लोन पेयर का निर्माण करते हैं। ठीक, ये अभी और अपन सवाल करेंगे जिसमें आ जाएगा। तो ये हो गया आपके सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के बारे में। तो अब अपन करते हैं, जैसे ये आपको सिग्मा लोन पेयर समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, आपको है ना बातम कोष के इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। जैसे आपको पता है फर्स्ट सेकंड है, इस तरह, या मैं आपको तत्व का नाम ही लिख कर, जैसा आपने पढ़ रखा होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, आगे और आते हैं, इधर आपका आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, फिर इधर आपके बोरोन परिवार, इधर कार्बन परिवार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इधर आपके क्या जाता है, आपके ये हीलियम वाला जाता है, हीलियम के नीचे नियोन। ठीक है, ये क्या होता है, इनमें आपको इनका जैसे ध्यान रखना, संगठन अपन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को निकालते हैं। तो ये आपके कौन से, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट मतलब एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट है, ये एस ब्लॉक का सेकंड है। फिर इधर आप पी ब्लॉक क्या देते हैं, तो ये बोरोन फैमिली होती है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नियोन फैमिली। तो ध्यान रखना, जो ये फर्स्ट है ना, इनके बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। इनके बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन। इनके बातम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन। इनके चार इलेक्ट्रॉन, इनके पांच, इनके छह इलेक्ट्रॉन, इनके सात इलेक्ट्रॉन, और इनके 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हीलियम तो अपवाद है ना, इनका 8 इलेक्ट्रॉन होता है। बातम कोष की बात कर रहे हैं। बातम कोष का मतलब फॉर एग्जांपल आप देखो, जैसे कार्बन है, ठीक, कार्बन का 6 नंबर पर आता है ये, तो इसका अपन बनाते हैं, ये इसका नाभिक, ये प्रथम कक्षा और ये दूसरी कक्षा। आपको पता, प्रथम कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो इसकी बादम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के बादम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अगर नियोन हो गया तो नियोन के 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, नियोन के बादम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, एस ब्लॉक के अंदर जो प्रथम होता है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, बादम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जो दूसरा वर्ग होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के अंदर 3, कार्बन, ये ध्यान रखना। और फिर ध्यान रखना, अपन को जो मालूम है ना, कोई भी कंपाउंड देगा उनका संकरण निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे देखना, आपको PCl5 दे दिया, आपको NH3 दे दिया, आपको H2O दे दिया, आपको XeO2F2 दे दिया, या F4 दे दिया, कुछ भी दे दिया। ठीक है, तो इनके अंदर ध्यान रखना, संकरण किनका निकाला जाता है, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, केंद्रीय परमाणु का। अब केंद्रीय परमाणु की कैसे पहचान करें, संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का निकाला जाता है। केंद्रीय परमाणु की कैसे पहचान करें, तो केंद्रीय परमाणु की ऐसी पहचान करना है कि आपको जो भी दे रखे हैं उनमें देखो कि अकेला कौन है, अकेला कौन है, एक कौन है केवल। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्लोरीन तो 5 है, लेकिन फास्फोरस कितना, एक ही है, तो केंद्रीय परमाणु ये होगा। इसके अंदर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो 3 है। इसके अंदर ऑक्सीजन होगा, और इसके अंदर आपके क्या होगा, जिनोन होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अपवाद भी होते, लेकिन अपवाद में अपन को नहीं जाना है। अपवाद के अंदर जैसे आपके N2O है ना, इसके अंदर ये अपवाद है। इसके अंदर होना तो क्या चाहिए था, केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीजन होना चाहिए था, पर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। ये कुछ इस तरह की इसकी संरचना होती है। यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये अपवाद आपको ध्यान नहीं रखना है। और ध्यान रखना, कभी भी हाइड्रोजन जो है ना, केंद्रीय धातु परमाणु नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता। हाइड्रोजन कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं हो सकता है। और ध्यान रखना, जैसे अगर मान लो कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बंध बनाएंगे।
अगर कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो हाइड्रोजन, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये दोनों क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे। बंध बनाएंगे कि इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, क्या है H2SO4 है, तो ये S, इसके अंदर केंद्रीय परमाणु कौन होगा, अकेला कौन है यहाँ पर, सल्फर है, तो ये सल्फर। अब देखो दो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो दो ऑक्सीजन के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इसका जैसे ये और ये जुड़ जाएंगे भाई, 4 ऑक्सीजन जिसमें से 2 ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ गए, हाइड्रोजन जुड़ गए, 2 ऑक्सीजन और बचे, तो 2 ऑक्सीजन को आप इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें भी अपवाद है, जैसे फास्फोरस के जो भी ऑक्सी एसिड होते हैं फास्फोरस के, उनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे आप बात करते हैं H3PO3, आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आपके सिंपल से अगर आपके एग्जाम के अंदर आता है ना, तो ये और ये इनमें से आता है, तो ये संरचना मैं आपको इनमें संकरण निकालना समझा दूंगा आराम से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अपवाद के अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर फास्फोरस है तो ये फास्फोरस पहले बनेगा, 3 ऑक्सीजन है ना, तो इसमें से ध्यान रखना एक ऑक्सीजन तो फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब इस तरह से एक ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ गया, फिर कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, तो 2 के साथ में क्या जुड़ जाता है, आपके OH जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन ऐसे बचा रह जाता है। जबकि इसके अंदर क्या था कि जितने हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन वो क्या बनाएंगे, बंद बना लेते हैं OH, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना आपने। तो अब अपन करते हैं एक्चुअल में सवाल कैसे आते हैं आपके यहाँ। सबसे पहले अपन करते हैं CH4, आपके सिंपल से आ गया CH4 में संकरण बताओ, तो संकरण बताओ, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु का मतलब अकेला कौन है, तो अकेला आप देखोगे यहाँ पर कौन है, कार्बन है, तो कार्बन को आपको क्या बताना, संकरण बताना है। अब देखो इसकी संरचना बनानी आनी है, आपको आनी चाहिए। कार्बन जैसे कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाते, इसलिए सभी सिंगल बॉन्ड ही बने, ठीक है। अब आपको इसके अंदर कार्बन की गणना करनी है कि इसके पास में सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो ध्यान रखना एकल बॉन्ड बनता है, मैंने शुरू में बताया आपको कि जब एकल बॉन्ड बनता है तो उसका मतलब होता है सिग्मा, डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा और एक पाई है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, सभी सिग्मा ही बन रहे हैं, सभी सिग्मा ही बन रहे हैं, तो सिग्मा कितने हो गए यहाँ पर, 4, क्यों 1 2 3 4, तो सिग्मा कितने हो गए, 4 हो गए। दूसरा आपको निकालना है यहाँ पर लोन पेयर, लोन पेयर, कार्बन के ऊपर आपको कोई लोन पेयर दिख रहा है क्या, अब कैसे पता करेंगे कार्बन के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है, हैं? तो मैंने आपको बताया कार्बन के बाथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के बाथम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पीछे करके देख लो, मैंने बताया था 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, कार्बन का देखो एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, चौथा इलेक्ट्रॉन ये है, मतलब कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है वो क्या बना रहे, बंद बनाने में भाग ले रहे हैं, मतलब इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है। ये समझने वाली चीज यहाँ पर ध्यान रखना, कार्बन के बाथम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन देखो बंद बना रहे हैं, ये तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। आपको पता होना चाहिए एक बंद के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, तो ये जो पास ये चारों इलेक्ट्रॉन ये तो कार्बन के और ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बंद बना रहे हैं भाई, इसके पास में इलेक्ट्रॉन बचे नहीं बंद और मतलब लोन पेयर के लिए, तो यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 0 है, लोन पेयर कितना है यहाँ पर 0, तो लोन पेयर 0 है। तो अब इस सूत्र के अंदर लिखो, सूत्र क्या है, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं 4 और लोन पेयर कितने हैं 0, तो ये क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 4 पर देखो क्या आता है, 4 पर sp3 आता है, संकरण, मतलब इसके अंदर संकरण क्या है, संकरण क्या है sp3 है, और sp3 की मैंने आपको ज्यामिति क्या बताई, चतुष्फलकीय है, इसकी ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय है। फिर ये अपने मैं मतलब VSPR के अंदर बताऊंगा कुछ ये इस तरह से बनता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और फिर इनके बीच में बंद कौन बनता है 109 डिग्री 28 मिनट, वो भी VSPR के अंदर बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, और करते और ज्यादा समझ में आएंगे। फिर जैसे सेकंड एग्जांपल, ये वाला आपके एग्जाम के अंदर भी आया था, PCl5 के अंदर संकरण बताओ, ये वाला एग्जाम के अंदर आ रखा है, PCl5 के अंदर संकरण बताओ, तो PCl5 के अंदर केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा भाई, फास्फोरस होगा क्योंकि अकेला है, ठीक है। अब इसकी संरचना बना दो, ये फास्फोरस, क्लोरीन कितने 5 है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन,
ठीक है, क्लोरीन हो गया। अब अपन को क्या देखना है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए फॉस्फोरस के बातों को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस के बातों को उसमें ध्यान रखना, फॉस्फोरस जो होता है इसे नाइट्रोजन के नीचे आता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये वाला नाना पापा आंसू सब बीमार, ठीक है ना, नाइट्रोजन परिवार। और मैंने आपको बताया कि इस परिवार के नीचे जितने भी आते हैं ना, मतलब इनके बातों को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, सिग्मा 5 बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लोन पेयर दिख रहा है क्या, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन बचे है क्या। देखो इस फॉस्फोरस के बातों को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। देखो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, मतलब फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन बंद बना रहा है। इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन शेष बचे ही नहीं है, और शेष नहीं बचे इसका मतलब इसके पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 0। तो देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर करेंगे, 5 प्लस 0 यानी 5, और 5 पर क्या आता है, 5 पर आपको पता है sp3d आता है, sp3d1। 5 पर क्या आता है, sp3d1। और इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसकी ज्यामिति होगी आपके त्रिभुजीय पिरामिडीय। ये आप यहाँ पर द्विपिरामिडीय भी लिखा रह सकता है, तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो एक मैं आपको लोन पेयर वाला बताता हूँ, फिर और ऐसे सवाल करेंगे, है ना। ये भी आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है, NH3। जो ये मैं आपको करा रहा हूँ ना, आप केवल वही एग्जाम्पल को पढ़ लेना, आपके एग्जाम में वही आते हैं ना। NH3 की बात करते हैं, ठीक है। NH3 के अंदर केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, क्योंकि अकेला, ठीक है। संरचना बना दो इसकी संरचना बनेगी कुछ इस तरह से, 3 हाइड्रोजन तो 3 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। सिग्मा बताओ इसके अंदर सिग्मा कितने बन रहे हैं, सिग्मा 1 2 3, 3 बॉन्ड बन रहे तो 3 सिग्मा बन रहे हैं। लोन पेयर बताओ इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो ये इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन ही है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई, इसके बाद में उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि इसके पास में है कितने, 1 2 3 ही, 3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रहते हैं लोन पेयर के रूप में। ये जो 2 टिपके दिख रही है ना, इनको बोलते हैं अपन लोन पेयर। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, 1 लोन पेयर बनता है, यानी ना 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनसे 2 लोन पेयर बनते हैं, क्योंकि एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनता है भाई। एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए एक लोन पेयर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, यहाँ पर लोन पेयर है आपके, लोन पेयर कितने अब यहाँ पर बताओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन है जानना, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 लोन पेयर बनेगा ना। तो लोन पेयर कितना है यहाँ पर, 1 है। अब बता दो ये सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 प्लस 1 यानी 4, और 4 पे क्या आता है, sp3 आता है। 4 पे क्या आता है, sp3 आया, मतलब इसकी ज्यामिति क्या होगी, इसकी ज्यामिति चतुष्फल की है, इसकी ज्यामिति चतुष्फल की है। लेकिन इसकी जब अपन आकृतिक बात करते हैं ना, इसकी आकृतिक बात करते हैं ना, तो इसकी आकृति पिरामिडी आती है, वो बाद में बात करेंगे VSEPR थ्योरी के अंदर, ठीक है। चतुष्फल की समझ में आ गया ना। अब लोन पेयर वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक लोन पेयर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर आया। इसी तरह एक और करते हो फेमस एग्जाम्पल, वो भी अपन बात करते हैं H2O की, H2O यानी जल की। तो इसके अंदर आपके लोन पेयर क्या होगा, सॉरी इसके अंदर केंद्रीय धातु, केंद्रीय परमाणु क्या होगा भाई, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि एक ही है तो मना तो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। या इसको तो आप और सही बनाना चाहो तो कुछ इस तरह से बनता है, ये इस तरह से, ठीक, ये बना लिया। अब देखो सिग्मा कितने इसके पास में, 1 और 2 सिग्मा है। बताओ लोन पेयर कितने इसके पास में, तो लोन पेयर की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बाद में उसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बताए, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसके पास में भी, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और 2, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन ही। आप ये वाले काउंट मत कर लेना, ये वाला तो हाइड्रोजन का, ये वाला हाइड्रोजन का,
ऑक्सीजन का केवल 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं इसके पास में? 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना। तो देखो 1 2 3 4, ये 4 बच गए। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन से कितने लोन पेयर बनाएंगे? 2 लोन पेयर बनाएंगे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? 2 है, लोन पेयर 2 है। तो देखो सिग्मा प्लस एलपी, 2 प्लस 2 यानी 4। और 4 पर अभी अपन ने बात की थी, 4 पर संकरण क्या होगा? sp3 होगा। ज्यामिति जो बनेगी वो क्या बनेगी? चतुष्फलकी बनेगी। ध्यान रखना ये ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, शेप नहीं है। शेप इसकी शेप की बात करेंगे तो वी शेप का है या बेंट शेप। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? आपके चतुष्फलकी हो गई। और कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे और एग्जाम्पल की बात करते हैं, XeO2F4, इसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर केंद्रीय परमाणु क्या है? Xe यानी जिनोन है, ये जिनोन। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। और ऑक्सीजन ध्यान रखना डबल बॉन्ड बनाता है। आपको पता होना चाहिए जो ऑक्सीजन बनाता है ना, ऑक्सीजन अगर किसी के साथ में बॉन्ड बना रहा है तो डबल बॉन्ड बनाता है। एक ऑक्सीजन और एक परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो पहली संयोजकता और ये दूसरी संयोजकता, ध्यान रखना इस तरह से बनता है ना। आप अगर ऐसा नहीं बोल सकते कि इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बन रहे थे, क्योंकि इस ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होनी चाहिए। तो एक संयोजकता इस बॉन्ड से पूरी हो रही है, एक संयोजकता इस बॉन्ड से पूरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इस जिनोन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तभी इसकी संयोजकता पूरी होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा मतलब आपको क्या लेना, ध्यान रखना एक बॉन्ड ही करना है। तो देखो 1 2 3 4, और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई होता है। डबल बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो अपन को तो सिग्मा बॉन्ड गिनना है। तो सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से देख कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 5 और 6। तो सिग्मा बॉन्ड कितने आपके? 6 हैं। अच्छा, लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर की बात करते हैं तो जिनोन के बाथरूम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। जिनोन के बाथरूम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले में से बढ़ाकर बताया था कि बोरोन परिवार आ जाओ तो बाथरूम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन परिवार आ जाओ तो 4 होते हैं, नाइट्रोजन आ जाओ तो इसके बाथरूम कोष में 5 होते हैं, ऑक्सीजन आ जाओ तो 6, हाइड्रोजन आ जाए जैसे फ्लोरीन क्लोरीन आ गया तो उसके बाथरूम कोष में 7 होते हैं। और उत्कृष्ट गैसें है हीलियम नियोन आर्गन आ गई, हीलियम नहीं नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन, तो उनके बाथरूम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसके बाथरूम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नहीं हो रहे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके बाथरूम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो इसके पास में कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। तो लोन पेयर कितना है यहाँ पर? 0। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर कितना हो जाएंगे? 6 प्लस 0 यानी 6। और 6 पर क्या आता है? 6 पर आपको पता है sp3d2। 6 पर क्या आता है? sp3d2। और इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी? अष्टफलकीय होगी। क्या होगी? अष्टफलकीय होगी। ठीक है, I-3 और I+3। आपको देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर माइनस लगा जाए, माइनस या प्लस लगा जाए तो ऐसे कैसे, इनको कैसे करेंगे? तो देखो I3 है ना, इसको करने का तरीका क्या है? ये I, इसके साथ में एक I बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये I जुड़ा हुआ है, और ये माइनस चार्ज है ना, ये केंद्रीय परमाणु पर इस तरह से होगा माइनस। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, I3 का ना, इसको I2 माइनस लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो? I2 माइनस। ये माइनस वाला चार्ज किस पर? इस केंद्रीय परमाणु पर होगा। तो केंद्रीय परमाणु क्या हो गया आपके पास में? ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एकल बॉन्ड कितना? देखो 1 और 2 ही है, ये 2 लिख दिया। ठीक है, लोन पेयर की बात करते हैं। तो लोन पेयर की बात करने से पहले जो आयोडीन होता है, ये किसका? आयोडीन किस वर्ग के अंदर आता है? हेलोजन के अंदर आता है। और हेलोजन के बाथरूम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन होते वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा होना। अगर माइनस लगा हो ना तो आपको इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अगर माइनस लगा हो तो इसमें आपको क्या करना है? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। मतलब 7 नहीं, अब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके बाथरूम कोष में? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ गए? अगर माइनस चार्ज लगा हुआ है तो आपको इसको कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना है? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना। मतलब अब इसके बाथरूम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो है,
कितने इलेक्ट्रॉन और बचे हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये माइनस में थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है, तो लोन पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। लोन पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। 1 2 और ये 3, ये लोन पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। तो सिग्मा प्लस एलपी कितने हो गए? 2 + 3 यानी 5, और 5 पर संकरण क्या होगा? sp3d1। और इसकी अगर अपन इसकी बात करें ज्यामिति की, तो ज्यामिति इसकी हो जाएगी आपके त्रिभुजीय पिरामिडीय। ठीक है, बस ये एग्जांपल बताने का मेन मकसद था कि अगर माइनस आ जाए तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। अब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस आ जाओ तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, माइनस आ जाओ है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, प्लस आ जाओ तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। जैसे इसकी बात करते हैं अपन, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो I2 और ये प्लस। ठीक है, संरचना बना दो, ये I और यहाँ पर आपके ये प्लस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा कितने हैं? 1 और 2। ठीक है, आई के बाद में उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो अब इसके बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। बस ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर तो माइनस था तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो 8 हो गए, यहाँ पर कितने हो गए? 6। तो देखो 1 और 2 तो यही है, कितने इलेक्ट्रॉन और बचे? 4 5 6 7 8, इस तरह से मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लोन पेयर कितने हो गए? लोन पेयर कितने हैं? 1 और 2, 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो सिग्मा प्लस एलपी ये कितने हो जाएंगे? 2 + 2 यानी 4, और 4 का संकरण क्या होता है? sp3। तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय। ज्यामिति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकीय। तो ये मोस्टली जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, एक और करते हैं आपके H2SO4 की कर लेते हैं। ठीक है, H2SO4, तो इसके अंदर केंद्रीय परमाणु क्या होगा आपके? सल्फर होगा, ये सल्फर। मैंने आपको बताया अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हुए ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया। लेकिन ऑक्सीजन कितने? 4 है, 2 तो काम में ले लिए, 2 और बचे, तो ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने इसके अंदर, मतलब नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। भाई सिंगल बॉन्ड गिन लो ना, 1 2, सॉरी गलत बता दिया। एक इसके अंदर 1 सिग्मा 1 पाई है, 1 सिग्मा 1 पाई है। तो सिग्मा कितने हैं इसके अंदर? ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। 1 2 3 4 सिग्मा। लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर देखो अपन ने बात की सल्फर के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं नहीं हो रहे? देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, भाई 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो लोन पेयर तो कितना यहाँ पर? 0 है। तो सिग्मा प्लस एलपी कितने हो गए? 4 + 0 यानी 4। तो संकरण क्या होगा? sp3, और ज्यामिति क्या होगी इसकी? चतुष्फलकीय। क्या होगी इसकी ज्यामिति? चतुष्फलकीय। अब मैं आपको 2 एग्जांपल और करा देता हूं, उसके बाद में ये वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, देखो ये आपके CO और ये क्या आपके SO। ठीक है, अब इतनी देर अपन ने बात की कि केंद्रीय परमाणु क्या होगा? जो अकेला हो। लेकिन अब तो इसके अंदर तो दोनों ही अकेला है, CO भी अकेला है, ऑक्सीजन भी अकेला है, सल्फर भी अकेला, ऑक्सीजन भी अकेला है। तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या लेंगे? तो इस कंडीशन में आपको देखना है, आपको उसको केंद्रीय परमाणु लेना है जिसकी साइज बड़ी होती है, जिसकी साइज बड़ी होती है। तो आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी साइज बड़ी होती है? कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी साइज बड़ी होती है? कार्बन की साइज बड़ी होती है, ध्यान रखना है ना। क्योंकि आपको पता है ना, जैसे ये आपके लिथियम, इधर बेरिलियम, इधर बोरोन, इधर कार्बन, इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इधर फ्लोरीन, और इधर आपके क्या आता है? नियोन आता है। ध्यान रखना, इधर बाई से दाई चलते हैं ना तो आकार जो होता है ना घटता है, आकार क्या होता है? कम होता है। बाई से दाई चलने पर आकार क्या होता है? कम होता है। तो इधर चल रहे तो आकार कम हो रहा है, तो सबसे कम आकार इनका 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 और सबसे ज्यादा आकार इनका होगा। तो इनमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन में से साइज किसकी बड़ी होगी? कार्बन की साइज बड़ी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की तो साइज इधर जा रही घट रही है। तो जिसकी साइज बड़ी होगी उसको आपको क्या लेना है? केंद्रीय धातु परमाणु लेना है। तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो जाएगा? कार्बन। सल्फर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर सल्फर तो ही नहीं है, लेकिन आपको पता है सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन फैमिली के नीचे।
ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरह से होता है। तो इसमें अब इन दोनों में से किसकी साइज बड़ी है, तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि बाई से दाई जाने पर तो आकार घटता है, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पर आकार जो है बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव पढ़ रखा होगा आपने, ऊपर से नीचे चलने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन का आकार बड़ा होगा या सल्फर का आकार बड़ा होगा, सल्फर का आकार बड़ा होगा, क्योंकि इसमें अपन नीचे चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं तो सल्फर नीचे आ रहा है, इसलिए आकार क्या होगा इसका बड़ा होगा। तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या होगा, सल्फर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। वर्ग में या आवर्त सारणी के अंदर आवर्त में ये सब बाई से दाई चलते तो आकार घटता है और ऊपर से नीचे चलते तो आकार बढ़ता है। ठीक है, अब देखो क्या आपने ले लिया है, और अब इसकी संरचना बनाओ। कार्बन और ऑक्सीजन आया तो मैंने आपको बताया डबल बॉन्ड बनाना। ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कार्बन होगा। ठीक है, कार्बन के अंदर आप सिग्मा बताओ कितने हैं, भाई एक सिग्मा और एक पाई है, तो सिग्मा तो आपके एक है सीधा सीधा। लोन पेयर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो कार्बन है, कार्बन के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 4 इलेक्ट्रॉन करने के लिए तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके लोन पेयर कितने इसके अंदर, लोन पेयर देखो ये 1 है, लोन पेयर 1 है, तो सिग्मा प्लस एलपी कितना हो जाएंगे, 1 प्लस 1 यानी 2, और 2 पर क्या आता है, 2 पर एसपी आता है, एसपी यानी रेखीय। इसकी ज्यामिति क्या होगी, रेखीय होगी। ठीक, वैसे ही आपको रेखीय दिख रहा है। एसओ की बात कर लेते हैं, सल्फर, इसकी ज्यामिति बढ़ेगी जो भी, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब कर लो सिग्मा कितने इसके अंदर, सिग्मा इसके अंदर भी एक ही है, और लोन पेयर कितने इसके अंदर, आपको पता है सल्फर के बाद में उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, छठा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, ये 5 और 6। तो इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं, 1 और 2, 2 लोन पेयर है। तो सिग्मा प्लस एलपी कितने हो गए, 1 प्लस 2 यानी 3, और 3 पर क्या आता है, sp2 आता है, 3 पर क्या आता है, sp2 आता है, और sp2 आता है तो इसकी कौन सी हो जाएगी, त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है, और एक लास्ट और फाइनल CO2 का और बता देता हूं, हो सकता है वो आपके इस बार एग्जाम में आ जाए। ये आपको समझ में आ गया ना, अगर मतलब केंद्रीय परमाणु एक ही हो तो कैसे लेना, जिसकी साइज बड़ी उसको लेना है, और अगर साइज भी सेम आ जाओ ना तो फिर देखना है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, पर इतना नहीं जाना आपको, बस ये ध्यान रख लेना अगर आएंगे तो फिर CO वाला आपके आ जाएगा। तो CO के अंदर कौन सा होता है, sp होता है, रेखीय। अब एक लास्ट एंड फाइनल CO2 की ओर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो CO2 के अंदर देखो इसकी संरचना बनाओ, C ऑक्सीजन में से डबल बॉन्ड बनाता है, ये डबल बॉन्ड। ठीक, ये हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, मतलब सिग्मा कितने हैं, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 पाई 1 पाई, तो टोटल सिग्मा कितने इसके अंदर, 2 सिग्मा हो गए। लोन पेयर बताओ कार्बन पर, इसके अंदर तो जो कार्बन होगा केंद्रीय परमाणु कार्बन ही होगा क्योंकि अकेला है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो लोन पेयर कितने इसके पास में, तो कार्बन के बाद में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर क्या हो जाएंगे, 0। तो सिग्मा प्लस एलपी 2 प्लस 0 यानी 2, 2 पर आपको पता आता है क्या आता है, sp, और sp की ज्यामिति क्या होती है, रेखीय है। ठीक है, तो ये लगभग जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं वो सब मैंने आपको करवा दिया है। अगर देखो कि सिंपल आ जाए तो कैसे करना है, अगर माइनस प्लस लगे हो तो कैसे करना है, और दोनों अगर केंद्रीय परमाणु एक एक हो तो कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा भी अपन और सारे सवाल करने वाले हैं VSEPR थ्योरी के अंदर, है ना, VSEPR के अंदर सवाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर इससे मोस्टली सवाल आता है आपको कि जैसे आपको CO2 दे देगा तो CO2 की आपको उसके अंदर संकरण निकालना पड़ेगा, उसकी ज्यामिति बतानी पड़ेगी, उसकी आकृति बतानी पड़ेगी, उसके बंद कोण बताना पड़ेगा, तो वो सब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके इसी के लिए आएगी, लेकिन ये समझने से पहले आपको संकरण आना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको संकरण आ गया तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं, आप आराम से कर लोगे इसको। ठीक है, तो वीडियो को आप वापस देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आई, और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर देना, और इसको एक और तरीका भी है करने का, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सही है, वो तरीका फिर बहुत बड़ा पड़ेगा और समझ में कम आएगा। ओके, और इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। थैंक यू।